हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा भाई, हमारा रेगुलेशन 1995 इतना सशक्त रेगुलेशन है। पता नहीं है यूनियंस ने इस रेगुलेशन को पढ़ा या नहीं पढ़ा, आईबीए ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बैंक के सीएमडी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और हमारे सरकारी जो ऑफिसर्स हैं नोटिफिकेशन निकालते वक्त पढ़ा के नहीं पढ़ा। जो कुछ आईबीए यूएफबीए ने कर दिया, आंख बंद करके बैंकों ने दस्तखत कर दिए और आंख बंद करके नोटिफिकेशन निकाल दिया। मैं एक बात कर रहा हूं स्पेशल अलाउंस की, उस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने देखा कि भाई स्पेशल अलाउंस को तुम बेसिक पे से अलग कर ही नहीं सकते हो, ये तो रेगुलेशन में लिखा हुआ है। फिर उस पर पेंशन ग्रेचुटी कम्यूटेशन क्यों नहीं दे रहे हो? बताऊंगा आपके रेगुलेशन की भाषा और परिभाषा। पहले यहां आता हूं। और एक बात देखी हमने, 2010 में ये पैसा नहीं ले सकते थे कॉस्ट ऑफ दिस पेंशन फंड के नाम पर, को पैसा मार के 1800 करोड़। उसके बाद एक बीआरएस की स्कीम आती है, उसका मैंने लेटर पहले ही बनाया था। अब क्यों से इससे पाटनी साहब प्रभावित हैं। उनकी 19 साल की सर्विस थी। जब स्कीम आई तो उनको आभास दिया गया कि आपको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। सबको यही था, लेकिन 5 साल का बेनिफिट रेगुलेशन में पहले से ही 20 साल वालों को तो था रेगुलेशन 29 में, और 28 में सुपर एनुएशन था। अब जिसकी 20 साल की सर्विस नहीं होगी उसको मिलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि बीआरएस में ऑलरेडी 5 साल दे रखे थे, इन्हें सोचा 5 साल का फायदा हमें मिल जाएगा, और क्या नाम है, हर कंप्लीट ईयर्स की 2 साल की सैलरी मिल जाएगी। चलो चलते हैं। एप्लीकेशन दे दी, मंजूर हो गई। उसके बाद में कुछ कर भी नहीं सकते थे मंजूर होने के बाद। बाद में पता चला कि इनको 5 साल का फायदा दिया ही नहीं, और 5 साल के फायदे को बचाने के लिए पेंशन देनी थी। तो 5 साल का इसको बीआरएस का जो प्रोविजन था जोड़ना चाहिए था 29 में, क्यों बीआरएस का प्रोविजन तो वही है, और जोड़ा इन्हें जाकर के सुपर एनुएशन में 28 में, जिससे इनको 5 साल का फायदा नहीं दे। अब ये सारी बातें समझ में आ गई तो भाई लोग तो अपने विचार व्यक्त करेंगे ही। पाटनी साहब ने लेटर लिखा इस संबंध में, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, इस मैटर को उठा रहे हैं, जोड़ तोड़ से उठा रहे हैं। अभी हमें पता है कि जब तक ये जो ऑर्गेनाइजेशन बने ना यूनियंस के, ये कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होना है। और बताऊंगा आपको मैं, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जितने भी ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और ये सेक्रेटरी बने, इनने एक तरीका और अपना लिया है। पहली बात तो सर्वे संतु निरामया, ये सुख रहने चाहिए और सब कुएं में जाओ। और उसके बाद जो लोग बोलने वाले हैं उनकी जबान बंद करने के लिए क्या देंगे, कई प्रकार की वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बना देंगे, कई प्रकार की असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बना देंगे, और पता नहीं एडवाइजर बना देंगे, ये बना, पता नहीं क्या क्या बना देंगे, सारा जबान नहीं खोल सके, और फिर इनके पीछे आसपास घूमते रहो। क्या यार कमाल का बात है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार का जब सीपीसी आता है, अब भी उनका जब भी 2-2 ढाई साल के बाद आता है, लेकिन लागू वो 1 जनवरी से ही होता है। लेकिन हमारे बेस सेटलमेंट, मतलब जो जिस डेट से लागू होना चाहिए थे उसमें भी बेस सेटलमेंट 2-2 तारीखें डाल दी गई लोगों को नुकसान करने के लिए, और उसमें दस्तखत किए बैंक चल ने, यूएफबीयू ने, आईबीए ने। यार कमाल 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 की चीजें होती हैं यहाँ पे। तो कह रहे नहीं भाई, मैं बताता हूं अभी पाटनी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे जन जागरूकता अभिलेख 19/5/24 साल की इनको पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिली। बीआरएस 2000 बैंक पेंशन के साथ हुआ गणितीय अन्याय। कमल पाटनी, भारत की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने में लाखों बैंक कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष समर्पित किए। वर्ष 2000 में जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पुनर्गठन और व्यय नियंत्रण के उद्देश्य से वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम 2000 लागू की गई, तब हजारों कर्मचारियों ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति स्वीकार की। उस समय अनेक कर्मचारियों की सेवा अवधि लगभग 18 से 19 वर्ष के आसपास थी। उन्होंने ये विश्वास करते हुए योजना स्वीकार की कि उनकी सेवा अधिकार सुरक्षित रहेंगे और भविष्य में उन्हें पेंशन के माध्यम से सम्मानजनक जीवन मिलेगा। समय बीतने के साथ इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ तो दिया गया, परंतु पेंशन गणना में एक गंभीर विसंगति सामने आई। उनकी वास्तविक सेवा अवधि 19 वर्ष मानकर पेंशन निर्धारित की गई, जबकि पेंशन विनियमों की भावना के अनुसार उन्हें 5 वर्ष का अतिरिक्त
नोशनल सेवा का लाभ मिलना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या थी कि सरकार ने निकाला हुआ जिसकी साल 15 साल सर्विस हो गई, 40 साल की उम्र हो गई है, उनका दे सकते हो। और क्योंकि ये बीआरएस की स्कीम थी, बीआरएस की स्कीम ऑलरेडी बैंक में थी रेगुलेशन में, लेकिन उसमें शर्त यह थी कि 20 साल की सर्विस होनी चाहिए और 5 साल का मिल जाएगा, और उनको भी नहीं दिया गया, बाद में कोर्ट के माध्यम से लिया। अब क्योंकि इनको फायदा नहीं मिल जाए, जो 15 साल वाले हैं या 15 साल से ऊपर वाले हैं, इनको रेगुलेशन 29 में न डाल करके जो बीआरएस का पोर्शन है इनको डाला 28 में, सुपर एनिवेशन में। ये देने की, ये उसी की बातें कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों को पेंशन व्यवस्था बैंक के एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 9 के अंतर्गत संचालित होते हैं। इन बेनियमों में यह सिद्धांत स्वीकार किया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को पेंशन गणना के लिए अत्यंत 5 वर्ष की अधिकतम सेवा जोड़ी जा सकती है, ताकि उसकी पेंशन अत्यधिक कम न हो। इस सिद्धांत के आधार पर यदि किसी कर्मचारी की वास्तविक सेवा अवधि 19 वर्ष है तो उसकी गणना इस प्रकार होनी चाहिए 19/5/24। पर व्यवहार में कई मामलों में यह गणना लागू नहीं की गई। वास्तविक स्थिति आज हजारों VRS 2000 पेंशनों के स्थिति को इस प्रकार है। वास्तविक सेवा 19 वर्ष, पेंशन स्वीकृति हाँ, पेंशन गणना केवल 19 वर्ष, जबकि न्याय संगत गणना होनी चाहिए थी 24 वर्ष। यह अंतर मामूली नहीं है, इसका प्रभाव पेंशन राशि पर जीवन भर पड़ता है। ये केवल गणित नहीं, न्याय का प्रश्न है। यदि समान परिस्थितियों में सेवा करने वाले कर्मचारियों को अलग अलग पेंशन मिलती है तो ये समानता के सिद्धांत के विपरीत भी बन जाती है। पेंशन को भारतीय न्याय व्यवस्था में कई बार अधिकार का नाम दिया गया है, न कृपा का यह दान। इसलिए पेंशन निर्धारण में न्यायालय और पारदर्शी नीति आवश्यक है, जिसकी जिम्मेदारी इस विषय में नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के कई संस्थाओं भूमिका रही है। इंडियन बैंक एसोसिएशन, वित्त मंत्रालय, DFS, नियामक संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संबंधित बैंक प्रबंधन। यदि पेंशन विनियोग की भावना के अनुरूप लाभ नहीं दिया गया तो ये प्रशासनिक व्याख्या और नीति निर्धारण का गंभीर प्रश्न है। आज की वास्तविकता, आज BRS 2000 के अनेक पेंशन 65 से 80 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं। महंगाई, चिकित्सा व्यय, सामाजिक जिम्मेदारियां, 20 पेंशन में जीवन यापन करना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रेस सहायक है कि यदि पेंशन दी जाती है तो उसकी न्याय संगत गणना क्यों नहीं की जाती। समाधान की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान जटिल नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि BRS 2000 पेंशनों की सेवा अवधि में 5 वर्ष की नोशनल सेवा जोड़कर पेंशन पुनर्गठन की जाए। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह समान स्पष्ट नीति अपनाई जाए। जिन पेंशनों को कम पेंशन मिलती है उन्हें देय अंतर राशि प्रदान की जाए। निष्कर्ष 19/5/24 केवल एक गणितीय समीकरण नहीं है, यह उन हजारों बैंक कर्मचारियों की आशाओं और अधिकारों का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बैंकिंग व्यवस्था को समर्पित किए। यदि इस विषय पर न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो यह केवल आर्थिक राहत नहीं होगा, बल्कि यह भी सिद्ध करेगा कि देश की संस्थाएं और वरिष्ठ नागरिक अपने सम्मान के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। अब पाटनी साहब ने लिख तो दिया और स्वाभाविक सी बात है, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, पर यह तो निश्चित है कि हमारे सोए हुए जो नेता हैं UFU के, इन्हें कौन जगाए। यदि ये जग जाए तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए। ये नहीं जग रहे हैं। और अभी मैंने देखा इनकी कोई मीटिंग होने जा रही है सेंट्रल लेबर कमिश्नर से, उनका लेटर आया हुआ है। भैया किस बात की मीटिंग करते हो? जब आप कोई काम सुलझा ही नहीं पाते हो तो मीटिंग किस बात की करते हो? सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, पता नहीं हम ये करेंगे, और उनसे होना जाना कुछ नहीं है। ये केवल और केवल जो ऑलरेडी डिसाइडेड है वो थोड़ा बहुत परसेंटेज जोड़ करके एक बेस्ट सेटलमेंट करते हैं, और उसमें भी दुनिया भर की विसंगतियां, बस ये करते हैं। ये हम डालना था पाटनी साहब का जो जन जागरूकता अभियान, और उनके और भी वीडियो BRS पर आएंगे, उनको बता रहे हैं, मैं सारे डालूंगा, मैं डाल देंगे भाई, हम हमें तो कोई परेशानी है नहीं। हाँ, इनके साथ अन्याय हुआ था। जब BRS को आप पेंशन दे रहे हो तो BRS के पोर्शन में होना चाहिए था, यानी रेगुलेशन 29 में, लेकिन डाला गया 28 में। वहाँ कोई औचित्य बनता ही नहीं है, केवल और केवल इसलिए कि इन लोगों को 5 साल की पेंशन का फायदा नहीं दे दिया जाए। अब ये लोग जो हैं दो प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तो ये इनको 5 साल का बेनिफिट नहीं दिया गया, और दूसरा 2010 में इन्होंने पेंशन ली, तो जब डेट ऑफ रिटायरमेंट से पेंशन नहीं दी गई, और पेंशन जब दी गई इनको जिस समय ये क्या नाम है इन्होंने ऑप्शन दिया, सेकंड ऑप्शन दिया था, लेकिन इनका जो रिकवरी थी PF की वहां से कर ली जहां से रिटायर हुए थे। अजब गजब की चीजें हैं इन लोगों के पास। मतलब कोई नियम नहीं है, कोई न्याय संगत नहीं है, कोई फेयरनेस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।